हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेद अंकुल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की 2024 में जो पीजी कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कराए गए थे उनके काउंसलिंग कब होगी। रिज़ल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया गया है, आपने रिज़ल्ट चेक भी कर लिया होगा। आपके मार्क्स भी ठीक ठाक आए होंगे, कुछ लोगों के मार्क्स कम भी होंगे, कुछ के ज़्यादा भी होंगे। अब हमें बात ये करना है कि रिज़ल्ट आने के बाद की प्रोसेस क्या होती है। तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि इसके बाद अब आपकी काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग कब होगी, अब इस बारे में आपको अपडेट मिला भी होगा और आप इसके बारे में जानना भी चाहते होंगे। तो अभी तक अपडेट ये आ रही है कि जो काउंसलिंग है वो जुलाई के लास्ट में यानी 28 से 30 तारीख के आसपास काउंसलिंग शुरू होने की पूरी उम्मीद है। अभी जो रिज़ल्ट है वो प्रवेश भवन से जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं जहाँ के रिज़ल्ट आए हैं, जैसे एमए हिंदी हो गया, फिर एमए पॉलिटिकल साइंस, फिर एलएलबी के, तो जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम कराए गए हैं उनके जो रिज़ल्ट हैं वो अब डिपार्टमेंट को भेजा जा रहा है और डिपार्टमेंट जो है वो अपना काउंसलिंग कराता है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। अब सवाल ये उठता है कि डिपार्टमेंट काउंसलिंग किस मोड में कराएगा। तो पिछली बार आपने देखा होगा कि ई काउंसलिंग करके एक साइट थी और बाकी इलाहाबाद जो है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन काउंसलिंग पिछली बार करा रहा था। ऐसा नहीं था कि आपको काउंसलिंग के टाइम ऑफलाइन विजिट करना पड़ रहा था, ऐसा नहीं हो रहा था। पोर्टल पे ही कट ऑफ आ रही थी और पोर्टल पे ही आपको उसके, अगर आप एलिजिबल थे तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना था और बाकी आगे की प्रोसेस करनी थी। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये था कि पूरी तरीके से लास्ट ईयर जो काउंसलिंग थी वो ऑनलाइन मोड में चल रही थी। तो इस बार भी जो काउंसलिंग होगी वो पूरी तरीके से ऑनलाइन मोड में ही चलेगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपको वेरिफिकेशन के लिए आना होगा। काउंसलिंग के टाइम आपको जो है वो डॉक्यूमेंट लेके नहीं आना होगा, जैसे बहुत पहले हुआ करता था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। लेकिन लास्ट ईयर से पूरी तरीके से ऑनलाइन मोड में कर दिया गया काउंसलिंग को, मतलब ऑनलाइन मोड में काउंसलिंग पूरी तरीके से हो जाएगी। कट ऑफ ऑनलाइन आएगा, फिर आप अपने पेमेंट ऑनलाइन कर लेंगे, सब कुछ आप ऑनलाइन कर लेंगे। आप बस वेरिफिकेशन जब होगा क्लास स्टार्ट होने से कुछ टाइम पहले, तो उस टाइम आपको ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। तो ये थी अपडेट। बाकी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको रखना चाहिए। अगर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी तक मिसिंग हैं, आपने नहीं बनवाया, तो उसको आप बनवा भी सकते हैं। और उसकी पूरी एक लिस्ट होगी, यानी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक वीडियो, हम सेपरेट वीडियो बना रहे होंगे जिसमें कि हम डिस्कस कर रहे होंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और उनको हमें बनवा लेना चाहिए। अगर उनमें से कुछ भी आपके पास नहीं है, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इनकम सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद एबीसी आईडी क्या है, फिर आधार कार्ड की क्या ज़रूरत है। तो इन सारे चीज़ों के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना रहे होंगे। तो उस वीडियो में हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। अभी आपके पास टाइम है लगभग 3 से 4 दिन या 1 सप्ताह, अगर आप रफली बात करें 4 से 5 दिन या 1 वीक के आसपास भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी और भी कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या फिर किसी और भी विश्वविद्यालय से रिलेटेड, तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट भी कर सकते हैं, या किसी और वीडियो के भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लिख सकते हैं जो भी आपको अपडेट चाहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके जो भी डाउट्स हैं उनको हम रिजॉल्व कर पाएँ। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।